आज के इस नशिस्त में दो उन्वान रखे गए हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड SC ST OBC पर लागू किया जा रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ है, क्या ये हकीकत है? नहीं। और दूसरा तहरीक तंजीम और क़ियादत, इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए साधन और संसाधन, जिस पर आपने बहुत सारे वक्ताओं से यहाँ पर बात सुनी, तो आप तमाम का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि साथियों, जिस कारवां को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जो मुखालिफ है, जो 3.5% है, और जो RSS के नाम से जाना जाता है, वो भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो तमाम तरह हथकंडे और साजिशें कर रहा है, जिससे वो अपने मिशन को आसानी के साथ पा सके, हासिल कर सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि ये मुसलमानों के सिलसिले में की जाने वाली एक बहुत बड़ी कोशिश है। जो SC ST OBC के लोग हैं, इनको ये बताया जा रहा है कि हम इस्लाम, ईमान और मुसलमान के लिए एक ऐसा कोड बनाना चाहते हैं जो सबके लिए एक हो, एक यूनिफॉर्म हो, एक ही अंदाज में तमाम के काम किए जाने तय पाए, एक ही रूल और रेगुलेशन हो। लेकिन हकीकत में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड SC ST OBC के लिए एक घिनौनी साजिश और षड्यंत्र है। जब कभी अपनी मानसिकता को पूरा करना होता है तो समाज के अंदर किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उसी कम्युनिटी के खिलाफ में बात की जाती है और दूसरे लोगों को यह बताया जाता है कि हम इस कम्युनिटी के खिलाफ हैं और आपका साथ सहयोग चाहते हैं, आपके हम फेवर में हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो एक कम्युनिटी को विलन के तौर पर पेश करके पीछे से तमाम लोगों के हक और अधिकार को हथिया लेने का, हड़प कर जाने का, खत्म कर जाने का, और जो कुछ हिस्सेदारी या अधिकार मिले हुए हैं उसको खत्म कर जाने की ये साजिश होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमान भारत के अंदर कितनी संख्या में है यह हम में से हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जैसे आर्टिकल 340, 41 और 42 के अंदर पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और इसी तरह आदिवासियों के लिए जो हक और अधिकार रखे गए हैं, वो तमाम के कैंसलेशन का ये एक फरमान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वैसे ही था। एक तो आपको डायरेक्ट उसमें लगता है कि सफेद दाग विलन बताकर दूसरे लोगों का हक मार दिया जाता है, और दूसरा कभी इनडायरेक्ट तरीके से आपके विचारों को और आपकी नजर को बहकाने और गुमराह करने का प्रोग्राम बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी चर्चा में OBC सेंसस का मामला बहुत जोरों पर है, और साथ ही EVM का मामला जोरों शोर से नेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। आम व्यक्ति जो है वो EVM के बारे में बात कर रहा है,
चौराहों पर, गली कूचों में नौजवान, बेरोजगार, सारे लोग, महिलाओं के साथ साथ मर्द भी, बुजुर्ग भी इस पर बात कर रहे हैं। तो ओबीसी सेंसस को और ईवीएम के मुद्दे को पीछे करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया जाता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा, एससी, एसटी, ओबीसी सेंसस की बात को छोड़ देंगे और साथ ही ईवीएम की बात को भूल जाएंगे और इस मामले पर ज्यादा तवज्जो देंगे। तो ये दुश्मन की चाल को समझना और समझते हुए अपने आप का बचाव करना और उसी टारगेट पर फोकस करना जिस पर हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है, ये बहुत जरूरी होता है। तो साथियों, बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, ओबीसी के सेंसस का मामला उठाया गया था, बाबरी मस्जिद लाई गई। उसके बाद हम देख रहे हैं ओबीसी का सेंसस का मामला जब जब किया गया तब कोई ना कोई मामला ऐसा पेश कर दिया जाता है जिससे सेंसस से तवज्जो हट जाए और पूरी तवज्जो मुसलमान पर मरकूज कर दी जाए, शामिल कर दी जाए, फोकस कर दिया जाए। सीएनआरसी का मामला एक तरफ, वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला एक तरफ, तलाक, हिजाब और अज़ान का मामला एक तरफ, और दूसरी तरफ जिनको कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं और हिंदू हैं, उनके हक और अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है, सेग्रीगेशन किया जा रहा है, आदिवासियों का टोटल सेग्रीगेशन करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, अनुसूचित जातियों के लिए जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं और ओबीसी की बात नहीं की जा रही है। तो हम और आपको ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। भारत की तकरीबन 50 से 90% आबादी जिनको रिजर्वेशन मिला है, ये सीक्रेट एजेंडा है रिजर्वेशन को टोटली खत्म करने का। तो हम होश के नाखून लेंगे और समझदारी का सबूत देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं और एक गुजारिश करूंगा कि तहरीक, तंजीम और क़ियादत को चलाने और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साधन और संसाधन की बहुत जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक ये कारवां आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा। आज मुसलमान इस मुल्क में 50,000 करोड़ ज़कात के तौर पर देता है, लेकिन बदकिस्मती से कोई बड़ी समाजी तहरीक का वो हिस्सा नहीं है। अगर समाजी तहरीक का हिस्सा होता तो आज जो वर्तमान में मसाइल चल रहे हैं, शायद ये मसाइल इस तरीके से नहीं होते। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम शरीफ मुसलमानों से कि तहरीक, तंजीम और क़ियादत को आगे बढ़ाने के लिए साधन और संसाधन देना, ये आपका दीनी, इंसानी, अखलाकी फरीज़ा है। मुझे यहाँ कहने के लिए वक्त दिया गया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी। वालेकुम अस्सलाम, जय मूल निवासी, धन्यवाद।